चलिए बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सिंपल सी बात है। वंस अपॉन अ टाइम आप एक शॉप पे जाते हैं और एमआरपी किसी प्रोडक्ट की होती है ₹100, और शॉपकीपर में थोड़ी सी इसके ऊपर कलाकारी कर दी। और क्या कलाकारी कर दी? बहुत आसान सी बात है, ध्यान दीजिएगा। शॉपकीपर ने इसके ऊपर बच्चों एक स्टिकर लगा दिया, और उस स्टिकर के ऊपर एक नया प्राइस प्रिंट करवा दिया, ताकि लोगों को पता ना लगे कि क्या उसका एग्जैक्ट प्राइस था। एंड द प्रिंटेड प्राइस वॉज ₹125। तो सर फर्क क्या पड़ेगा? भाई आप घर आए, आपकी मम्मी ने कहा तो प्रोडक्ट हमको महंगा लग रहा है जो लेके आए हो। आपने कहा नहीं, 125 का प्रोडक्ट है और 125 में मिला है। मम्मी के नेल्स थोड़े भयंकर वाले थे। मम्मी ने उससे गुचुड़ मुचुड़ किया, जैसे मैं करने वाला हूँ, और पता लग गई सच्चाई क्या थी कि प्रोडक्ट कितने का है, ₹100 का। तो इस केस में अब आप क्या करेंगे? अगर आप प्रयागराज के वासी हैं तो आप दो तीन दोस्तों को फोन करेंगे, बुलवाएंगे, और चप्पल अप्पल लेके जाएंगे शॉपकीपर पे और मार पीट के अपने पैसे ₹25 वापस लेकर चले आएंगे। बट अगर आप किसी सिविलाइज जगह पे रहते हैं, मतलब प्रयागराज में नहीं रहते हैं, तो फिर आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत कुछ राइट्स होंगे। लेफ्ट नहीं होंगे, राइट्स होंगे, और उन राइट्स को इस्तेमाल करके आप अपने ₹25 की भरपाई करेंगे। तो एक राइट मैं आपको बता देता हूँ, एक वकील पकड़ लीजिएगा, 4 5 10 हज़ार रुपये फीस लेगा और आपका ₹25 वापस दिलवा देगा। क्या कोई भी इंसान ₹25 लेने के चक्कर में 10 हज़ार का वकील पकड़ेगा, 5 हज़ार का? नो सर, वो चप्पल जूते वाली थ्योरी फिर सही है आपकी एकदम। चलिए, तो खोपड़े में बात गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि आपको प्रोडक्ट अडल्टरेटेड, मिलावटी दिया जाता है। जैसे होली के टाइम पे खोया मिलावटी मिलने लग जाता है। मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि आपको डेंजरस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, उसमें कोई सिक्योरिटी वार्निंग नहीं होती, जैसे क्रैकर्स के केस में आप ले सकते हैं। मेनी अ टाइम्स आप देखते हैं कि प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस होता है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, मतलब मैं नहीं करता, शॉपकीपर्स क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, जस्ट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। इन सारी हरकतों से बचने के लिए देश में एक कानून आया 1986 में, जो अब पुराना हो गया और अब चलता है 2019। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, आप समझ जाएंगे जो भी है, तो टेंशन मत लीजिएगा। पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द बेयर मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलिए, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रूपलस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब भाई कंज्यूमर की तो मार्केट में कुछ राइट है ही नहीं। शॉपकीपर जो है उसका प्रोडक्ट एकदम मोनोपोलाइज्ड है, किसी और के पास वैसा प्रोडक्ट है ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पिडीलाइट इंडस्ट्रीज, नाम सुना है? पिडीलाइट सुना है? हाँ, फेविकोल बनाते हैं। क्या फेविकोल का आपको कोई बहुत ढेर सारा नजर आता है कि कोई कॉम्पिटिटर हो वगैरह? नॉट एट ऑल। एक दो है भी, वो घटिया कंपनी है। 74% मार्केट शेयर है। प्रोडक्ट को जान पूछ के वेडिंग सीजन में दाम बढ़ा दिया जाता है, ताकि लोग ज्यादा फर्नीचर खरीदें तो हमारी फेविकोल का प्राइस भी महंगा हमको पे करें। तो दिस इज समवॉट कॉल्ड एज एक्सप्लॉयटेटिव। ओके। मेनी अ टाइम शॉपकीपर आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचने लग जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अनफेयर। या कंपनी के प्रोडक्ट पे प्राइस कुछ और है, उसने अपना ही प्राइस चिपका दिया उसके ऊपर, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनस्क्रूपलस में भी यही सब चीजें आती हैं, आपको डुप्लीकेट सामान दे दिया, प्राइस ज्यादा ले लिया, वगैरह वगैरह चल रहा है। तो ये काम मैन्युफैक्चरर भी कर सकता है, ट्रेडर भी कर सकता है, सेलर भी कर सकता है। सर्विस प्रोवाइडर का जो कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया है, क्योंकि 1986 में सर्विसेज का उतना बोलबाला था ही नहीं। ये जितनी ई कॉमर्स सर्विसेज, Amazon एंड ऑल दैट है, ये सब 2019 में बेटर कवर्ड है। तो सबको समझ में आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन भाई? चलिए, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, CUW याद रखिएगा। बेसिकली हमारे देश में जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है, और कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है कि वो इन एक्टिविटीज से कैसे बच सकते हैं। सो कभी कभी गवर्नमेंट भी इस तरह के कैंपेन चलाती है और कहती है हमेशा जो चीज आप खरीद रहे हैं उसका बिल जरूर लीजिए, बिकॉज अगर वो इन फ्यूचर खराब हो गई या आपको अडल्ट्रेटेड या डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल गया, तो आपको कोर्ट में केस करने के लिए क्या चाहिए होगा? एविडेंस, दैट इज प्रूफ। और अगर आपके पास बिल ही नहीं है, क्या कोर्ट में आपका केस फाइल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सो यू मे बी एक्सप्लॉयटेड, यू मे बी सो कॉल्ड द प्रे ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनसेफ प्रोडक्ट आपको दे दिया, मिलावटी प्रोडक्ट दे दिया, बोला कुछ और मिला कुछ और। ऐसा ऑनलाइन में बहुत चलता है। फेसबुक पे कोई ऐड आ रहा है, उसके आगे एक स्टिकर लगाओ तो उस पर एक फोन नंबर होता है, और आप उस नंबर पे क्लिक करते हैं तो वो व्हाट्सएप पे चला जाता है, और फिर बोला जाता है इतना पैसा जमा कर दीजिए तो प्रोडक्ट आ जाएगा। और आप पैसा भेज भी देते हैं, पता लगा ऑर्डर किया था शर्ट और ट्राउजर का,
प्राइस वॉज 999, कोरियर वाला बॉय जब लेके आया तो उसके अंदर एक हैंकी निकल आया। तो इट इज अगेन कॉल्ड एज फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। होर्डिंग का मतलब शायद आप जानते होंगे, जब भी हमको एक तरह से अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना होता है, हम उस प्रोडक्ट का शॉर्टेज आर्टिफिशियली मार्केट में क्रिएट करते हैं। हाउ कम वी क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज? स्टॉक कर लेते हैं और कस्टमर को बोलते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है, जमाखोरी जिसको हिंदी में बोलते हैं। एंड देन जब कस्टमर बहुत ही ज्यादा मजबूर हो जाता है तो उसको महंगे दाम पे बेचने लग जाते हैं। इट इज नोन एज व्हाट? ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब ये मत समझिएगा रात जब हो जाएगी तब मार्केटिंग करेंगे तो ब्लैक मार्केटिंग हो गया। ओके, सवेरा हो गया तो ब्लू मार्केटिंग, क्योंकि जो हमारा वो है क्या कहते हैं स्काई है वो ब्लू कलर का है। नथिंग लाइक दैट। तो कंज्यूमर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सच मैल प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर्स। खोपड़े में बात गई। सेकेंड चिल्ड्रन, कंज्यूमर्स आर वेरी 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 मच इग्नोरेंट। उनको पता ही नहीं है कि रियलिटी में उनके राइट्स क्या हैं। सो इसी इग्नोरेंस की वजह से उनको पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। ये काम एज अ टीचर मैं आपके लिए कर रहा हूं, यू आर द स्टूडेंट, और आपका काम है सोसाइटी में लोगों को सही चीजें जाकर बताना। प्रोडक्ट अभी आपने खरीदा हो, वेजिटेरियन प्रोडक्ट पे एक सर्कुलर स्टिकर होता है ग्रीन कलर का, और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट पे किस तरह का होता है? रेड कलर का। अगर वो स्टिकर इंटरचेंज हो गया, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, तब भी आप शॉपकीपर के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, जैसे बिजनेसमैन होते हैं तो उनके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन वी हैव CII, चेंबर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री करके। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ऐसी ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे सेलर्स आपस में मेंबर्स हैं। अगर गवर्नमेंट कोई अनजस्टिफाइड लॉ लेके आती है तो देयर इज अ कलेक्टिव वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्या आपने कंज्यूमर्स के बारे में ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना। तो मैं तो एकदम समझ लीजिए बहुत क्लोजली इस फंक्शन से गुजरा हूं। ईयर्स अगो आपने ये देखा होगा ना, वो टूर पैकेजेस के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। ये मैंने अपने मेन लेक्चर में भी एग्जांपल लिया था, आज फिर से ले रहा हूं। तो हमने भी एक टूर पैकेज में ले लिया 25,000 रुपए का मेंबरशिप, और उन्होंने बोला कि साल में एक बार आप जहां भी चाहेंगे इंडिया में, फॉर अ फैमिली ऑफ 4 to 6 पीपल, आपको 4 नाइट्स 5 डेज, ऐसा होता है ना उनका कॉन्सेप्ट, इस तरह से आप घूम घाम के आ सकते हैं। और साथ में आपको एक बढ़िया डफल बैग भी मिलेगा और एक गॉगल्स अच्छे से मिलेंगे। अब 25,000 रुपए और सामान जो मिल रहा था वो लाखों का था। हम भी फंस गए चक्कर में और हमने 25,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। फिर जब 3-4 महीने बाद घूमने का परिवार का प्लान बना, वेबसाइट पे लॉगिन किया, मोबाइल पे कॉल किया, हेलो 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 हो गया। समझ में आ चुका था कि पैसे जा चुके हैं। अब कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ कुकर्म किए होंगे तो ऊपर वाले ने नुकसान दे दिया। फिर पता नहीं कहां से एक वेबसाइट चली आई, Akosha.com। अभी भी ये नेट पे है, इनका URL चेंज हो चुका है, किसी और ने खरीद लिया है। तो वहां पे हमने देखा कि इसी कंपनी के काफी फ्रॉडलेंट कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड थे। और अकोशा एक तरह का लीगल एडवाइजरी है। अब इनका नाम चेंज हो चुका है, अब आपको इस नाम से नहीं मिलेगा। आप ये टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको रीरूट किसी दूसरे पे कर दिया जाएगा। तो वहां पे हमने देखा तो ये 500 रुपए लेते हैं और आपसे एक एप्लीकेशन अप्रूवल लेते हैं कि भाई आपने इनको एज एन अटॉर्नी एज एन एडवोकेट हायर किया हुआ है और ये लोग आपके खिलाफ केस लड़ेंगे, और 99% उम्मीद है कि पैसा आपका आ जाएगा। तो मी एंड पापा डिस्कस की जहां 25,000 गया है वहां 500 रुपए और दे के देखते हैं, शायद मिल ही जाए। सोच लेंगे 25,500 का नुकसान हो गया। 500 रुपए दिया, मेंबरशिप ले ली इनकी, और इन्होंने फिर एक टेक्स्ट भेजा कि सर इसका प्रिंट आउट निकलवा के एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे साइन करके हमें कोरियर करा दीजिए एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी, कि हम आपको ऑथराइज करते हैं हमारे बिहाफ पे हमारा केस लड़े। 15 दिन के बाद उस कंपनी से फोन आ गया, अरे सर वो आपने केस वेस कर दिया हमारे ऊपर। माय फादर सेड कि भाई आप ऐसे चीट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? नहीं सर हम आपको दे देंगे, आप बताइए कहाँ का टूर पैकेज चाहिए, इंटरनेशनल भी कहेंगे तो हम दे देंगे। तो हमने कहा नहीं हमको टूर पैकेज नहीं, हमको अपना पैसा ही बस वापस चाहिए। कह रहे सर वो तो पॉसिबल नहीं, पर हम कोई बात नहीं, तो केस चल ही रहा है, फिर कोर्ट में देखा जाएगा। तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, आप अकाउंट नंबर दीजिए, वील ट्रांसफर द मनी विद इन 15 डेज। तो अकाउंट नंबर दिया, 15 दिन बीत गए, फिर पैसा नहीं आया। फिर फोन किया उनको, अब कॉल उठने लग गया था कम से कम, और फिर एक हफ्ते के बाद 25,000 रुपये बैंक अकाउंट में वापस लौट आया। समझ में आ गई बात? तो ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जीता जाता एग्जाम्पल। ऐसे और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स थे। एक बार केबल टूट गई थी एयरटेल के इंटरनेट की, तो एक हफ्ता इंटरनेट चला ही नहीं। फिर मैंने कंप्लेन उनको किया कि भाई मेरे एक हफ्ते का पैसा लौटाओ वापस तुम लोग, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं चला तो मैं क्यों पे करूंगा। वो तो वापस आ ही गया, अब और खुन्नस निकालनी थी। तो मैंने कहा मैंने 200 रुपये प्राइवेट लेबर को देकर तार लगवाई थी,
ये भी पैसा दीजिए। तो उन्होंने फिर 236 रुपए का मेरे को एक और क्रेडिट दे दिया। ईमेल उसका आज भी पड़ा हुआ है मेरे पास। तो आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी इग्नोरेंस नहीं है और आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो समझ लीजिए इसमें से कोई भी कंपनी आपको चीट कर ही नहीं सकती। एक बार रिलायंस के साथ भी मैं ऐसा कर चुका हूं। रिलायंस ट्रेंड से ट्राउजर खरीदे, दो अलग अलग साइज के ट्राउजर पकड़ा दिए, वो ऑल्टर भी हो चुके थे, बट जब पहना तो कस गया। घर वाले अलग चिल्लाने लगे, थोड़ा वॉक करो वॉक करो। मैंने कहा एक ट्राउजर ठीक आ रहा है, दूसरे के लिए वॉक करे, वाह वाह वाह। अपने ही अपने साथ नहीं होते कितनी बार। तो फिर जब रिलायंस वालों को बोला, कह रहे नहीं सर 7 डेज का टाइम होता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस करने का। मैंने कहा प्रोडक्ट डिफेक्टिव का, ये तो फ्रॉड किया आपने मेरे साथ। फ्रॉड का कौन सा टाइम है? एज पर लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट में 3 साल के अंदर केस कर सकता हूं आपके ऊपर। कह रहे नहीं सर ये तो नहीं बदलेगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने एलन चाचू की हेल्प ली, एलन मस्क साहब, और एक्स नहीं है ट्विटर, उस पर डाल दिया। 15 मिनट के बाद शोरूम से फोन आ गया, सर आ जाएगी सर, हम बदल देते हैं उसको। तो ऑल्टर्ड प्रोडक्ट पहना नहीं था, खैर बस वो धुल चुका था एक बार, और फिर वो बदल गया, काम खत्म। कैसे इसको ट्राई कर लीजिए, क्योंकि अब नहीं बदला जाएगा अगर खराब हुआ तो। मैंने बदलेंगे तो तुम्हारे पिताजी भी तुम टेंशन खा ले रहे हो। समझ में आ गया? तो वो बदल गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे दो लोग बदलते ही नहीं है। तो थोड़ी सी अकल होनी चाहिए आपके अंदर, थोड़ा सा आप पढ़े लिखे होने चाहिए बस। पढ़े लिखे नहीं है तो आपको बेवकूफ बनाया जाएगा, तब तो आपकी लाइबिलिटी है बेवकूफ बनना, समझ लीजिए। So consumers need to be organized in the form of consumer organizations. Though in India we do have consumer organizations which are working in this direction. मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया, समझ में आ गया भाई? तो आज आप फेसबुक पे डाल दीजिए, यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं, घर तक आएंगे। समझे इस बात को? तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? अगर आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म चलाना है, इज दैट क्लियर, तो आप अपने कंज्यूमर के बारे में अच्छे से अच्छा सोचेंगे। जैसे ये रिवीजन सेशन जब स्टार्ट हुआ तो कुछ बच्चों ने कहा सर, वो कुछ सीनियर्स मिले थे, कह रहे थे कि सर 7-8 दिन क्लास लेंगे और फिर भाग जाएंगे। मैंने कहा बोला तो एकदम सही है, मैं रिहर्सल भी कर रहा हूँ जिम में जाके भागने की आजकल। व्हाट इट क्लियर? फिर सर वो पुराना 2020-21 का स्टडी मटेरियल पकड़ा देंगे और जो सर ने लिखा है वो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। और फिर अभी पिछले हफ्ते एक बच्चा बोला सर कितना मटेरियल देंगे? सर बहुत है मटेरियल। मैंने भाई जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं दूंगा ही दूंगा। क्या नहीं सर आप झूठे निकल गए, आपने बोला था इंग्लिश का एक सेट देंगे, 2 दे चुके हैं, तीसरा जेरोक्स में लगा हुआ अगले हफ्ते आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि बिजनेस अगर आपको लॉन्ग टर्म चलाना है, एक दो बार अपने कस्टमर को चीट करके शायद तरक्की कर जाए, बट बार बार कर ही नहीं पाएंगे। हमारे कॉमर्स के टीचर बोला करते थे, यू कैन मेक 1 पर्सन फूल वंस, यू कैन मेक 1 पर्सन फूल ऑल द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। खोपड़े में बात गई, कभी कभी तो आप बेवकूफ खुद ही बन जाएंगे। तो ऐसे ही कंपनीज है, मैगी वगैरह सब कुछ, प्रोडक्ट जरा भी खराब हो आप शॉप पे जाइए, अगर शॉपकीपर अच्छा है और उसको पता है कि भाई आप एक अच्छे बिजनेसमैन सॉरी कस्टमर हैं, तो प्रोडक्ट आपका रिप्लेस कर देगा। और अगर उसको बिजनेस करना ही नहीं आगे तो प्रोडक्ट रिप्लेस बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो Amazon फ्लिपकार्ट क्यों आज इतना तरक्की कर रहे हैं? 15 डेज रिटर्न पॉलिसी, नो क्वेश्चन आस्क्ड। कितने तो कलाकार ऐसे हैं कि कल शादी है, आज ऑर्डर मंगवा लेते हैं और अंदर थोड़ा सा दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं टैग को, ओके, और उसके बाद शादी निपटा के पहन के देखें सॉस वगैरह ना गिर जाए उसके ऊपर, और फिर वापस भी कर देते हैं। ऐसे से टाइप के दलित हैं। अब कंपनी भी इसमें बहुत चतुर हो चुकी है, बहुत चतुर है। शूज वाली कंपनी तो एक प्लास्टिक वो लगा देती है टैग, जब आप उसको काटेंगे तभी आप पहन पाएंगे, नहीं तो वो गड़ता रहेगा और आपको चोट लगेगी। अरे उतनी चोट हम सह लेंगे सर, हम पट्टी बांध देंगे पैर में। तो कुछ है गिरे हुए टाइप के लोग। इज दैट क्लियर? सो बिजनेस विच एंगेज इन एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इनवाइट्स व्हाट चिल्ड्रन? गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर 10 लोग कहीं पे मैगी खा के मर जाएं तो ऑब्वियस सी बात है अब सरकार बीच में चली आएगी कि भैया आपने मैगी के पैकेट में क्या ऐसा डाल दिया था जो लोग मर गए हैं। तो फिर गवर्नमेंट आपके लिए खड़ी है सामने। फर्दर चिल्ड्रन, मॉरल जस्टिफिकेशन, कंज्यूमर के इंटरेस्ट की बात आप करें, ना कि उसको अडल्ट्रेटेड या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू प्रोडक्ट बेचें। आपने बच्चों ये बूस्ट का नाम सुना होगा, कॉम्प्लान का नाम सुना होगा, सुना है ना? और आपने एक वो उसका भी नाम सुना होगा, अरे कौन सा आता है, हाँ हॉर्लिक्स का नाम आपने सुना होगा, बॉर्नवीटा का नाम सुना होगा, यस वेरी गुड। और बताइए चीनी के डिब्बों का नाम, ये क्या? पीडियाश्योर, नहीं नहीं पीडियाश्योर की बुराई मत करो भैया, पीडियाश्योर की तो मैं बुराई सुनूंगा ही नहीं। पीडियाश्योर में 5% प्रोटीन है, 95% चीनी है। इन सब में 100% कलर्ड चीनी डाली गई है। समझ में आ गया क्या हुआ? वे ऐसा वही फर्जी बकवास है, सब फर्जी बकवास है। मैं आपको जीता जाता एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैं कुछ दिन से काफी बिजी चल रहा था,
सो मेरी मतलब वाइफ की सिस्टर है, रियल सिस्टर, उनकी बहू, मतलब मेरी भी बहू लगी। तो शी हैड अ कंप्लीट 9 month बेबी इन हर वूम एंड द बेबी डाइड चिल्ड्रन। और बाद में जब डॉक्टर ने पकड़ा, क्योंकि अपनी जान पहचान थोड़ी ऊपर वाली कृपा से अच्छी जगह पे है, रिकॉर्डेड लेक्चर पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और बीच में तकलीफ हुई उसको, बड़ा बेहोशी होशी रहती थी, तो डॉक्टर सेड हाँ प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। बट डॉक्टर इतनी बड़ी जाहिल और गवार थी, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, वॉट इट क्लियर। तो डॉक्टर इतनी जाहिल और गवार थी, खैर गवार वो भी थे घर वाले, उनको भी थोड़ा सोचना समझना चाहिए था। डॉक्टर कह रही अच्छा कमजोर लग रही है, प्रोटीन पाउडर धकाधक पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ। 2 4 5 डब्बा तो प्रोटीन पाउडर पिलवा दिया, यही वे पे का जो प्रोटीन पाउडर आता है। कुछ नहीं होता बच्चों, इट इज ऑल केमिकल। डिब्बे में जो भी सामान है इट इज ऑल केमिकल। अपने दादाजी से पूछिएगा कि उन्होंने कभी प्रोटीन पाउडर पिया है, वो कहेंगे नो। और कंटाप खा लीजिए उनसे, एक कंटाप मारेंगे वापस उठ के दिखा दीजिए तो बताइएगा मेरे को आप। तो उस जमाने में तो लोग कोई प्रोटीन पाउडर नहीं पीते थे, ओरिजिनल प्रोटीन खाया करते थे भाई, फल सब्जी अच्छे खाते थे वो लोग। आज तो हम फल सब्जी बाजार से खरीद भी हैं तो उसके अंदर केमिकल और यूरिया है, खैर उसको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। बट जितना प्रोटीन पाउडर है इट इज ऑल रबिश चिल्ड्रन। यूएस वगैरह में ये स्ट्रिक्टली बैंड है। जो आपके घर में रिफाइंड ऑयल आता है उसमें देख लीजिएगा एक शब्द लिखा होगा पाम ऑयल, इलीगल है ये, इलीगल। ये जितना भी रिफाइंड ऑयल इंडिया में बिकता है 99% इसके अंदर पाम ऑयल मिला हुआ होता है। मेरे दादाजी 72 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई, खैर उम्र भी हो चुकी थी, और उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में मस्टर्ड ऑयल एंड ये अपना रिफाइंड ऑयल यूज ही नहीं किया। हमारे घर में अबैंडन था 2 तरह का तेल आना, सारा खाना देसी घी में बनता था, सारा का सारा खाना। तो आज लोग जो बीमार होते हैं, जो इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है, इसका सिर्फ एक रीजन है, ये जो हमारा लाइफस्टाइल ऑफ ईटिंग है चिल्ड्रन। हर हफ्ते वो ठूसेंगे पिज्जा जाके, अरे सर 49 का डोमिनोज में पिज्जा मिल रहा है, भैया 49 के पिज्जा में 5 रुपए का तो डिब्बा हो गया उसका। और वो चीज सर बड़ा बढ़िया मोजरेला चीज है, 49 में मोजरेला चीज का जो पैकेट होता है वो भी नहीं घिस पाएंगे वो लोग। वो एक्चुअली मेयोनीज सॉस होती है, और वो मैदा होता है जो आपको टेस्ट और स्मेल चीज वाली आती है। तो अगर आप लोग ऐसे कुछ सेवन करते हो तो मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, इन सब चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। काजू खा लीजिए, किशमिश खा लीजिए, वो प्रैक्टिकली नुकसान नहीं करेगा। देशी घी कौन सा खाना है, वो नहीं जो बाजार से आता है 680 रुपए किलो में, जो घर में दूध आता है उसमें जो मलाई निकलती है, आप वो वाला देशी घी का सेवन कर लें। सर वो बहुत ज्यादा हमारे घर में आता नहीं है, तो भैया दूध का कंजम्पशन बढ़ा दीजिए तो मलाई उससे ज्यादा आ जाएगी। ओके। और अगर तब भी नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसकी वजह से, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाजार वाले देसी घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि अगेन वो डिब्बे के अंदर पैक्ड है, और डिब्बे में क्या है, केमिकल। तो वो केमिकल आपकी बॉडी के लिए नहीं बना हुआ है। व्हाट इट क्लियर। मस्टर्ड ऑयल भी अगर आपको खरीदना है बिल्कुल खरीदिए, बट अगेन डिब्बे वाला अवॉइड करिएगा। वो जहां पे ओरिजिनल उसकी प्राइमिंग होती है, जिसको हिंदी में पेराई बोलते हैं, वहां से जाके आप खरीदिए। हाँ थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। इज दैट क्लियर। शहद भी खानी हो तो वो डिब्बे वाली मत खाइए, वो जो सड़क पे लोकल बेचने नहीं आते, वो 36 तोड़ के लाए वो वाली खा लीजिए। कहीं गांव में कोई कांटेक्ट है तो वहां से गुड़ मंगवा लीजिए, और मीठा डालने के लिए चाय में गुड़ डाल लीजिए। ये सब चीजें नुकसान नहीं करती हैं। अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, अपनी ईटिंग हैबिट को थोड़ा ठीक कर लीजिए। तो ये सारे के सारे चीनी के डब्बे हैं। आई हैड अ स्टूडेंट 2 3 ईयर्स अगो, अभी उसका छोटा भाई भी लास्ट ईयर मेरे से पढ़ा था। तो मैं कोविड में ऐसे ऑनलाइन लेक्चर ले रहा था, तो उसके पापा बगल में बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे थे, कह रहे हैं हाँ सर बच्चों को एक चीज और बता दी, जो चक्की फ्रेश आशीर्वाद आटा आता है वो सारा का सारा मैदा है, आटा है ही नहीं। आटा सिर्फ आपको 2 जगह मिलेगा, या तो वो आटा चक्की में चले जाइए, हमारे मोहल्ले में गुलशन अंकल की आटा चक्की है वहां से खरीदिए, और दूसरा मैकविटीज का जो बिस्किट सॉरी बिस्कुट जो होता है उसके अंदर, समझ में आ गया, जिसमें वो चोकर युक्त होता है ऑल दैट, वो आटा आपके लिए बना हुआ है, और ये सारा का सारा मैदा होता है। वंस इन अ ब्लू मून खा लीजिए, वोंट मेक एनी डिफरेंस। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ रेस्टोरेंट बिजनेस के, बट ईट गुड थिंग्स। तो ये तो मेरा फ्रेंड है, उसके पड़ोस में सब कुछ बिकता है, तो व्हेन आई आस्क्ड हिम भाई हाउ आर दीज प्रोडक्ट्स, कह रहा है चीनी है, बच्चे को पानी में घोल के पिला तो, खरीदने की क्या जरूरत है। मैंने कहा हाउ इज पीडियाश्योर, कह रहा है वो 5% ठीक है बस। एबॉट कंपनी का, यूएस सर्टिफाइड कंपनी है, 5% इसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, 95% इसमें भी चीनी और पाउडर भरा है। ये तो पूरे पूरे हाईफाई चीनी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो वंस इन आप लूमन थोड़ा मोड़ा खाते रहिए, बट अवॉइड करिए थोड़ा खाना पीना। तो ये सब केमिकल बिक रहा है बच्चों। और अगेन ये बहुत सालों पहले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को इकट्ठा किया गया, और बोला गया कि भैया ऐसी चीजें बनाओ जिसकी लाइफ बहुत कम हो। वो नोकिया का फोन आता है टुक टुक करने वाला, सांप वाला गेम आता था, सांप खाता जाता था चलता आता था, खाता आता था चलता आता था, और 5वें 6ठे 10वें माले से फेंक दो उसको नीचे, बुर्ज खलीफा से फेंक दो नीचे, मैं गारंटी करता हूं सारी बैटरी अलग होगी, फिर मैनुअली जोड़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं जुड़ेगा। और फिर हाँ मम्मी क्या हालचाल है, ठीक हो,
और आज वाला मोबाइल फोन तो जेब में रखे रखे उसका टेम्पर्ड ग्लास टूट जाता है। इज दैट क्लियर? तो ईयर्स अगो ये कंज्यूमरिज्म क्रिएट करने के लिए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को पकड़ा गया और बोला कि भैया ऐसा सामान बनाओ जिससे पब्लिक की तबीयत खराब हो, जो सामान ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग लास्टिंग होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी विल गो डाउन। क्यों पिछले 25-50 साल में लोगों का कल्चर शिफ्टेड फ्रॉम परचेज ऑफ गोल्ड टू परचेज ऑफ डायमंड? भाई गोल्ड तो एकदम सामने है, क्या प्योरिटी है, डायमंड की प्योरिटी तो किसी को पता ही नहीं है। ए दुकानदार अपना खरीदेगा, बी का नहीं लेगा, बी अपना खरीदेगा, सी का नहीं लेगा। स्टिल पीपल हु लिव इन विलेजेस जिनके पास अकल है, दे ओनली इन्वेस्ट इन गोल्ड एज अ ज्वेलरी। वो कभी भी आपको एक डायमंड खरीदते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि डायमंड खरीदने वाला महा बेवकूफ है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए चलते हैं आगे। सो बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, देयरफॉर इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई प्रोडक्ट्स विच आर इन, लिखा है पब्लिक इंटरेस्ट, बट वो सप्लाई करते हैं विच आर इन देयर ओन इंटरेस्ट। तो जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी कि आईयूडी मतलब क्यों सो कॉल्ड बच्चे की डेथ हो गई, तो उन्होंने बताया कि भाई इस लेडी का जो है डायबिटीज बहुत बड़ा था, और डॉक्टर ने डायबिटीज का चेक करवाया ही नहीं। एक बार करवाया था, कंट्रोल हो गया, गपागप गुलाब जामुन, प्रोटीन शेक, वे शेक, दे शेक, वी शेक, सब इसी से। अंडरस्टूड दिस? चलिए आप पूछिएगा अपनी मम्मी से, क्या उन्होंने आपको जन्म देने से पहले प्रोटीन शेक पिया था? हमारी माता जी ने तो कभी नहीं पिया था, ना मेरी वाइफ ने पिया था 2 बच्चे पैदा करने से पहले। तो ये सब के सब जाहिलों वाली टेक्निक है। विनम्र प्रार्थना, हाथ जोड़ के ये सब कुछ मत खाया पिया करिए, आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ काजू किशमिश खाइए, सर वो महंगा है सर, 1200 रुपए किलो, प्रोटीन शेक 400 मिल जाएगा। अब देखो कॉमन सेंस, वो कहते हैं काजू किशमिश वाला प्रोटीन आ रहा है, भैया ओरिजिनल प्रोडक्ट ही जब उतने का नहीं है तो कैसे आपको सामान मिलेगा? इज दैट अंडरस्टूड? तो रोटी सब्जी चिकन चाउमीन सब खा लीजिए, बट पैक्ड सामान कुछ भी मत खाया करिए। कभी कभी खा लीजिए। अब लोग डर रहे होंगे सर वो आपने चॉकलेट दी थी डेयरी मिल्क, वो भी पैक्ड थी। तो वो डेयरी मिल्क और जो विदेश में चॉकलेट बनती है, आप उसमें डिफरेंस देख लीजिए। आप डेयरी मिल्क को फ्रिज में रख दीजिए 5 स्टार को 4 घंटे के लिए, दांत से काट के दिखा दीजिए ना, आपका दांत टूट जाए तो बताइएगा मेरे को, ना दांत टूट जाए तो बताइएगा, इतनी कड़ी हो जाती है क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। ईट जर्मन और अमेरिकन और ब्रिटिश चॉकलेट्स, कितने भी एक्सट्रीम टेम्परेचर में रख दीजिए वो वैसी ही सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल चॉकलेट पाउडर है। पानी 5 रुपए में क्या मिलेगा आपको, सोचिए। एडवर्टाइजमेंट भी है, पैकिंग भी है, दीपिका पादुकोण जो को पैसा देना है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा है, दुकानदार का पैसा है, क्या देंगे 5 रुपए में? जान निकाल लो 5 रुपए में। इज दैट क्लियर? तो 5 रुपए में बस वो मिट्टी डाल के भूरे रंग की पानी घोल के जमा पिला दो। ओके चलिए भाई, कुछ लोग तो डर गए एकदम, हाय राम कितना कूड़ा करकट बॉडी में इकट्ठा है, कितना नहीं इकट्ठा ही कूड़ा करकट है। एंड कहीं ना कहीं मानिए विश्वास, ये दिन भर आप ऐसे सोते रहते ना, ये इसीलिए क्योंकि आप हेल्दी खाते नहीं है। सो सेवरल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज आर देयर चिल्ड्रन, वॉलेंट्री पर्पस के लिए। एक यहाँ पे वॉइस है न्यू दिल्ली का, एक मैंने आपको अकोशा बता दिया, एक कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, एंड इसके अलावा एडवोकेट्स आर देयर। रजिस्टर्ड काउंसिल नहीं है, बट वो मिलके हेल्प करते हैं पब्लिक की जनरली, और मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर है, कंज्यूमर रिड्रेसल है, सब कुछ है, बट दे ऑल आर सिंपली फॉर प्रॉफिट मेकिंग चिल्ड्रन, सिंपली फॉर प्रॉफिट मेकिंग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, सो व्हाट दे डू, दे एजुकेट द जनरल पब्लिक। मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, आप लोगों को एजुकेट करिए, ये बातें आप बताइएगा कि भाई ये सर हमको बता रहे थे और ये सच है बच्चों, इट इज अ फैक्ट बेसिकली। आप जब वो चक्की फ्रेश आटे का पैकेट लेके आते हैं, रोटी एकदम व्हाइट होती होगी, और शायद 2 रोटी से ज्यादा आप खा ना पाते हो नॉर्मली, अगर आपकी डाइट 2 की है तो। बट आप नॉर्मली ये जो लोकल चक्की पे मतलब गेहूं पीसी जाती है, आप इसकी रोटी देखेंगे ब्राउन होती है और ज्यादा कड़ी नहीं होती, जल्दी खराब नहीं होती है। इज दैट अंडरस्टूड? तो जरा आते हैं सुधार लीजिए खाने पीने की भाई। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस, आप भी कुछ पेपर पर छाप सकते हैं और पूरे मोहल्ले में उसको बांट सकते हैं। हाँ ये देखिएगा मोहल्ले के दुकानदार आपके अगेंस्ट ना हो जाए कहीं, क्योंकि आप उनकी दुकानदारी को चौपट करवा रहे हैं। कैरिंग आउट कंप, हाँ उसके बाद क्या, ये सब कूड़ा कबाड़ खाने के बाद दे विल गो वेयर, जिम। मेरी मम्मी तो आज तक जिम ना गई, 70 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, ना बीपी है ना डायबिटीज है, कुछ नहीं है, पोपड़े में बात गई। समझ में आ गया? ईयर्स अगो जब कोई बोलता है भाई जिम चले जाए, मैं कहता हूं झाड़ू पोछा कर लो 4 घर का, जिम की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इज दैट अंडरस्टूड? पहले कूड़ा कबाड़ खा के भैंसे की तरह पेट फैला लेंगे बर्गर की तरह, अब जिम जा रहे हैं, फिर जिम से बाहर आएंगे फिर 2 बर्गर होकेंगे। समझ में आ गया? अरे क्या कर रहे हैं आप?
बस ये याद करिए, जो दादाजी दादी जी की लाइफस्टाइल थी उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी शादी से पहले हमारे घर में दवाई का खूब कल्चर था, खूब कल्चर था। व्हाट इट क्लियर। बट जब मेरी शादी हो गई तो थोड़ा सा सिर दर्द हो, व्हेन आई यूज्ड टू ईट डिस्पिन, माय वाइफ सेड ये क्या खा रहे हो। मैंने दवाई, आधा घंटा सो जाओ सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे घर में दवाई का डिब्बा ही नहीं है। उसके अंदर शायद आपको एक बुखार की दवाई मिलेगी, या कहीं जल कट गया तो उसका एक लोशन मिल जाएगा, दैट्स इट। और कोई दवाई हमारे इस्तेमाल ही नहीं होती है। तो अपनी खाने पीने की आदतें आप ठीक कर लीजिए, दवाई का खर्चा आपको बहुत बढ़ जाएगा। और हमारे काफी रिश्तेदार ऐसे हैं, दिन में 25-30 गोली होके रहते हैं एकदम कंपट की तरह। छोटे बच्चे कंपट नहीं खाते ऐसे दिन भर। दिन भर बुआ है, डायबिटीज है, 2 इंजेक्शन ठोकेंगे अपनी बॉडी में और दिन में 12 टैबलेट खाएंगे कम से कम। भैया जब डॉक्टर बोला डायबिटीज मीठा ना खाओ, बस एक पीस खा लूं, एक पीस। और उनकी काउंटिंग थोड़ी मैथ्स में कमजोर थी, आर्ट्स की स्टूडेंट थी, वो 2 रसगुल्ला उठाती है, मैथ्स नहीं आती ना उनको। तो वही जब डॉक्टर कह रहा है, मेरे को नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने चाय के अंदर चीनी कब पी थी। गॉट इट क्लियर। और फायदा इससे इतना हुआ कि जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो चाय का खर्चा पूरा बच जाता है, क्योंकि वहां पे बिना शुगर के चाय मिलती ही नहीं है। और कहीं पे भी पढ़ रहे थे गूगल में, तो भाई कॉफी को बिना दूध मिलाए पियो, ज्यादा फायदा करती है। तो पिछले 3 महीने से ब्लैक कॉफी पीनी चालू कर दी, उससे डाइजेशन और टनाटन हो गया है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। तो खाना पीना अपना आज के बाद ठीक कर लीजिएगा। एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एक्शन। अब दुकान सामने जाके ना आज क्लास के बाद खड़े हो जाना, हाय हाय दुकान बंद करो, ये क्या कहते हैं वो मैदा बेच रहा है वगैरह वगैरह। इतनी मार मारेगा दुकानदार, परसों क्लास में नहीं आ पाओगे। ठीक। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस, ये तो भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जिस इंसान के पास पैसे नहीं है वकील हायर करने के लिए, उसको फ्री लीगल एड की सर्विस मिलती है। समझ में आ गया। सर वो मोमोज वगैरह फिर ना खाएं, बिल्कुल खाइए, बट फ्रॉम गुड प्लेसेस। ये नहीं कि सड़क में 40 रुपए का 10 मोमोज मिल रहा हो लो, 40 का 10 मोमोज खाओगे, 500 की दवाई खाओगे जाके फिर। अच्छी जगह पे जहां पे ऑयल वगैरह ठीक इस्तेमाल किया जाता हो। अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया। और नहीं तो मम्मी से बोल दीजिए, आटे वाला भी मोमोज घर में बन जाता है। खोपड़े में बात गई। तो ऑयल इज द बिगेस्ट थिंग दैट सो कॉल्ड हैज अ कंप्लेंट ऑन योर बॉडी, तो बस उसको बचाना है आपको। कंप्लेन कैन बी फाइल्ड इन कंज्यूमर कोर्ट्स। कंज्यूमर कोर्ट्स होते क्या है, थोड़ा इसके बारे में मैं आपको समझा दूं। द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन जुडिशरी इज सुप्रीम कोर्ट चिल्ड्रन। इंडिया में एक है, हर स्टेट में हाई कोर्ट है, बट कुछ स्टेट्स के हाई कोर्ट्स कॉमन है। जैसे वो अपना पंजाब और हरियाणा हो गया, तो उनका हाई कोर्ट कॉमन है। इधर मिजोरम वगैरह में भी हाई कोर्ट 3 स्टेट्स के एक ही है। और उसके बाद एट द फाइनल मोस्ट लोअर लेवल वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज, नहीं नहीं नहीं, लोअर कोर्ट्स इसको बोलते हैं, क्योंकि ये हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चिल्ड्रन। और क्योंकि ये हेल्प करते हैं हाई कोर्ट की वर्किंग में, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्या बोलते हैं। अब इसमें ही ये सारी की सारी रामायण और रहता है, जहां पे मियां बीवी के झगड़े को, सास ससुर के झगड़े को सेटल किया जाता है। दे आर कॉल्ड एज फैमिली कोर्ट्स। व्हाट, फैमिली कोर्ट्स। मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई गलत गलत सामान बेच रहा था, आपको गुस्सा चढ़ी, आपने मर्डर कर दिया उसका, तो जो आपका कोर्ट कचहरी चलेगा केस, वो कहां चलेगा, क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा। इज दैट अंडरस्टूड। किसी ने घर के बाहर टेंट लगा के बाबाबाजी चालू कर दी, प्रवचन दे रहा है, ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट है, पेड़ वेड़ कटवा दिए उसने, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी एक कोर्ट है। तो यहां पे ऐसे किस्से सुने जाते हैं। अगर कंपनी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, तो आप कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। वैसे ही अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात है, तो पीपल कैन विजिट स्पेशल कोर्ट्स विच आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, कंज्यूमर कोर्ट। तो आप अगर अपने शहर में ढूंढे कंज्यूमर कोर्ट कहां है, तो जहां पे लोअर कोर्ट कचहरी या सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वहां जाइए, उनसे पूछिए भैया कंज्यूमर कोर्ट कहां है, तो दे विल टेल यू वो सीधे जाके लेफ्ट टर्न कर जाना। तो एक कोर्ट रूम होगा जहां जज साहब बैठते हैं, और वहां पे ये कंज्यूमर रिलेटेड कंप्लेंट्स के केसेस ही सुने जाते हैं। इज दैट क्लियर। समझ में आ गई बात। चलिए, व्हाट आर द राइट्स टू, सॉरी, राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, SC हायर इज द नोमेनिक्स। राइट टू सेफ्टी। पटाखा आपने खरीदा होगा शायद दीपावली में, पॉप पॉप भी लिया होगा। कुछ लोग तो ऐसे पॉप पॉप उड़ाते हैं, अपना सिर नीचे रख लेते हैं। अगर फट गया तो मतलब सिर मजबूत है, दिमाग तेज है। नहीं फटा तो फिर क्लास में चले आओ। तो उसके ऊपर कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस लिखी होती हैं। अब इसका मतलब ही नहीं मुंह में रख के ऐसे ऐसे हिलाएंगे, होता है मुंह में बच जाए। अगर सेफ्टी गाइडलाइंस नहीं है, तो अगेन आप शॉपकीपर को स्यू कर सकते हैं। सेफ्टी गाइडलाइंस से उसके बाद भी आपका हाथ जल गया, तो इन दैट केस आपने बेवकूफी की है, अब आप स्यू नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ISI मार्क होता है। अब ISI वो पाकिस्तान वाला नहीं है भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ISI।
मोबाइल के चार्जर में सीई आपको शायद नजर आता होगा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस। कहीं कहीं आपको नजर आता होगा आईएसओ 9001। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन क्वालिटी टेस्टिंग नॉर्म्स होते हैं। क्या एजी उसमें होता है खाने पीने के सामान में, जैसे हॉलमार्क होता है ज्वेलरी में, जस्ट लाइक दैट। IJBA, इंडियन ज्वेलरी एंड बुलियंस एसोसिएशन का वो ठप्पा आपको मिलेगा अगर आप डायमंड ज्वेलरी खरीदेंगे तो ये सारे नॉर्म्स हैं। इट इज वेरी नेसेसरी ताकि कंज्यूमर एकदम सेफ रहे और चीटेड फील ना करे। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अगर प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी है या उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैगी खाते होंगे सारे के सारे बच्चे, उसमें पीछे कुछ लिखा होता है E317 केमिकल इसमें यूज किया गया है, प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है। अभी पता है E317 क्या है? थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा। पिग होता है, पिग, उसका ऑयल भी हो सकता है ये। इवन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपने अगर चाइनीज फूड खाया हो तो अजीनोमोटो जैसी एक चीज होती है। एग्जैक्टली अजीनोमोटो क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर चाइना जाए, होता थोड़ा महंगा है तो इंडिया में तो नहीं मिलेगा आपको, बहुत महंगे रेस्टोरेंट्स में कहीं मिल सकता है। चाइनीज फूड का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है और वही आपको अट्रैक्ट करता है। वो अजीनोमोटो होता है, केमिकल होता है, काफी प्रॉब्लम हो जाती है उससे। तो रियलिटी में अजीनोमोटो क्या है? अर्थवर्म होता है, एक व्हाइट अर्थवर्म होता है चिल्ड्रन, उसको क्रश करते हैं और सुखा लेते हैं, मतलब सुखा के क्रश कर लेते हैं। दैट इज एग्जैक्टली अजीनोमोटो। थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं उसके अंदर। हमारे यहाँ जो अजीनोमोटो मिलता है वो तो अर्थवर्म तो मिलेगा नहीं, महंगा हो जाएगा। तो पूरा का पूरा केमिकल आप खा रहे हैं। और जहां पे आपको ये 60 रुपए और 70 रुपए वाला चाइनीज चाउमीन सड़क के किनारे चाइना टाउन में मिलता है, उसमें वही अजीनोमोटो यूज होता है। इज दैट क्लियर? लगातार 2-4 महीना खा लीजिए ना, 3 महीने 13 दिन के बाद घर में हलवा पूड़ी बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और जहां पे आपको लगता है 300 रुपए का चाउमीन, टेस्ट देने के लिए वो दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं जो वैसा ही टेस्ट देते हैं, बट वो अजीनोमोटो यूज नहीं करते। सेम इज द केस विद शुगर बेस्ड प्रोडक्ट। सिक्रीन जैसा एक केमिकल आता है, एक चुटकी, सिंदूर नहीं, सिक्रीन, खा लो, दिन भर मिर्चा खाने का मन करेगा, इतना मीठा होता है वो, इतना मीठा। ये सब केमिकल है। ऐसे ही जो आपको 150 रुपए किलो की नमकीन बाजार में मिलती है, वो एक चुटकी चिली पाउडर डालते हैं, वो चिली पाउडर नहीं होता, तो केमिकल होता है, उससे भयंकर मिर्चा का इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि हरी मिर्चा इज वेरी 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 एक्सपेंसिव, रेड चिली भी बहुत एक्सपेंसिव है। और जो आपको बहुत महंगी मिलती है मिर्चा, उसमें आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। समझ में आ गया? तो थोड़ा अवॉइड करिए इन सब चीजों को। जितना खा चुके हो कूड़ा कबाड़, कोई बात नहीं, बढ़ती उम्र है, सब एडजस्ट हो जाएगा, नाली कीचड़ पी लो तो एडजस्ट हो जाएगा। बट बहुत लॉन्ग टाइम अगर ये चला तो वही है कि मेरी उम्र तक आते आते हो सकता है पुनर्जन्म हो जाए। समझ में आ गया? चलिए भाई, राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब समझ में आ गया? राइट टू बी हर्ड, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो गड़बड़ निकल गया, तो आपके पास राइट है कि आपकी कंप्लेंट सुनी जाए। तो काफी रिड्रेसल केंद्र होते हैं इस तरह के। आई हैव कोलीग्स जिनके बच्चे लगातार चिप्स खाने के शौकीन थे और फिर उनके लखनऊ आने जाने के चक्कर बढ़ गए। डॉक्टर ने बोला कि ये पैकेट वाला चिप्स खाते थे जिसमें नाइट्रोजन के कंटेंट की वजह से, पैकेट फुलाते ना उसी से, उस वजह से ये डैमेज हो चुका है। थोड़ा बहुत खा लीजिए, बार बार बोल रहा हूं, बट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दिस। और बच्चे कहेंगे सर वो चाइना में तो बहुत लोग चाउमीन खाते हैं, जो चाउमीन वो खाते हैं वो हमारे इंडिया में मिलता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? हमारे यहाँ तो चाउमीन में भी जीरा डाल देंगे और पता नहीं क्या क्या। ओके। और ज्यादा से ज्यादा घर की चीजें खाइए, घर की बनी हुई, वो भी ऑयल कौन सा यूज करना है, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, कितना भी खा जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बाजार में वो छोला खा रहे हैं, छोला ताजा है, हाँ भैया अभी 1 तारीख को ही बनाया था, आज तो 11 तारीख हुई है। समझ में आ गया? तो जो बच जाता है, कभी कभी खाना खा के बहुत डकार आता है ना, तो उसमें वो सोडा एंड ऑल दैट ये सब डाल देते हैं। और खाना भी जब खाइए कोशिश करके बार बार उसको रीहीट मत करिए, जितनी बार आप उसको रीहीट करेंगे वो जहर में कन्वर्ट होता जाता है। कभी चटनी आपने देखी हो बर्तन में रखी हुई, उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो पुराने जमाने में इसीलिए लोग बोलते थे बासी नहीं खाएंगे, क्योंकि बासी खाने से बीमारी ज्यादा आएगी। और आपको क्या लगता है पुराने विचारधारा के हैं, हाँ उनकी विचारधारा में कैंसर और हार्ट अटैक इतना नहीं होता था। ओके। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस मीट अप नहीं कर पा रहा तो एज पर लॉ जो भी प्रोडक्ट पे गड़बड़ी है, आपको नुकसान हुआ है, वो आपको बदल के दिया जाएगा। फाइन। बट आपको पर्टिकुलरली ये पता होना चाहिए कि अप्रोच कहां पे करना पड़ेगा। राइट टू चूज, मेनी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, यू हैव द राइट किसको खरीदें और किसको ना खरीदें, आपके ऊपर कोई भी कंपल्जन नहीं है। और कंज्यूमर एजुकेशन, काफी कंपनीज है, गोदरेज का नाम सुना है बच्चों?
तो गोदरेज वाले एक सीरीज लेके आते हैं, ईमेल आता होगा कभी अगर आपने वेबसाइट पर लॉगिन करके रजिस्टर किया हो। व्हाट्स द राइट पोस्चर टू सिट ऑन द चेयर? अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो सही पोस्चर क्या होना चाहिए? तो ये सब चीजें कंपनीज किस लिए कर रही हैं? ताकि उनका कंज्यूमर बेस बेटर हो जाए। आपको सेम कुर्सी गोदरेज की हो सकता है जो 15,000 रुपए की प्राइस है, किसी घटिया दुकान पे ये 4,000 रुपए की मिल जाए। एंड व्हाट यू वुड से, अरे गोदरेज खरीदने वाले पागल है, हमने 4,000 में खरीद ली। 4,000 में 15 मिनट आप बैठेंगे तो कंफर्ट देगी, बट उसके एरोगोनॉमिक्स ऐसे होंगे ही नहीं जो 15,000 वाली कुर्सी के होंगे। आई अंडरस्टैंड ब्रांड का पैसा है, गोदरेज की कॉस्टिंग 6-7 हजार होगी, बट अगेन उस नेटवर्क को संभालने के लिए, उस ब्रांडिंग के लिए इनको इतना पैसा लेना पड़ता है। ये बेचारे जो 4,000 में बेच रहे हैं, इनकी कॉस्टिंग 3,500 है, बट वो स्ट्रेंथ, वो ड्यूरेबिलिटी और वो एरोगोनॉमिक्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। मैंने जब कार खरीदी थी एंड आई वेंट टू द पर्सन, वो मेरे नोन शॉप वाले थे, कि भैया कोई बढ़िया सा सीट कवर दीजिए। कह रहे क्यों बैंड बजा रहे हैं गाड़ी की सीट की? मैंने कहा, मतलब? कह रहे आप सीट कवर दुनिया का कोई लगा लीजिए, वो कंफर्ट ड्राइविंग में आपको आएगा ही नहीं जो ओरिजिनल सीट में आएगा। मैंने कहा भाई वो गंदी हो जाएगी, बच्चे हैं छोटे। कह रहे चलिए कोई बात नहीं, तो फिर हमें ये पर्टिकुलर क्वालिटी देते हैं, तो इस पे आप जब बैठ के कार चलाएंगे तो आपको थोड़ी सी कंफर्ट लेवल डिफरेंस लगेगा विद द ओरिजिनल सीट, बट हम ऐसा इसका फिटमेंट करवा देंगे। तो फिटमेंट कैसे हुआ? तो उन्होंने सीट में एक छेदा किया और बीच से फिर वो खींचा एंड ऑल दैट एडजस्ट किया, तो एरोगोनॉमिक्स आपको वैसे मिल गए। और साफ साफ कंपनीज की बुक्स में, गाइडलाइंस में लिखा होता है कि जिस तरह से गाड़ी हमने आपको बेची है, कृपया करके आगे पीछे इसमें कोई डंडे वंडे ना लगवा लें। लोग आगे गार्ड वगैरह लगवा लेते हैं ना, वो पीछे साइकिल वाला आया भाड़ से मार दिया, फिर हम उसको मारेंगे। या गार्ड लगवा लो, उस गार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब आपकी गाड़ी भिड़ती है, भगवान ना करे ऐसा हो, फीस क्योंकि सब लोग दे चुके हैं, जब गाड़ी भिड़ती है और अगर वो डंडा पीछे लगा है गार्ड, तो आपकी गाड़ी के भिड़ने पे जो फोर्स जनरेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो उसमें ही अटक जाएगा और गाड़ी में, और आपको डैमेज ज्यादा आएगा उसके अंदर। बट लोग कहते नहीं नहीं, बड़ा सा लगा है भयंकर है एकदम, हरे पीले काले रंग का, उसमें झंडा लगवाएंगे, आगे गुब्बारा टंगवाएंगे वगैरह वगैरह। तो टेम्पो खरीद लो ना, गाड़ी क्यों खरीदी है फिर? ओके। और यहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनीज फिर आपको इंश्योरेंस नहीं देती हैं। समझ में आ गया भाई? चलिए, सो मेनी एनजीओज आर देयर। वैसे मैंने भी एजुकेशन का काफी काम कर दिया आपके लिए। चलिए, तो 3 टियर रेड्रेसल मशीनरी है। 3 टियर का मतलब ये ना समझना 3 टायर लगा है कहीं पे, 3 स्टेप्स में चिल्ड्रन। ये 1986 का कानून है। 2019 में जो रेमेडी का अमाउंट है वो बढ़ गया है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आप कंप्लेन करते हैं तो वहां पे कंप्लेन कौन सी होगी? ध्यान से सुनिएगा। कंप्लेन कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये आपका एकदम लोअर कोर्ट होता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स विद कॉम्पनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख। और अब 2019 के कानून में ये कितना हो चुका है? 1 करोड़। बट बच्चों यहां पे 1 करोड़ लिखा है, बट केस टू केस इट इज डिफरेंट। आई रिपीट, केस टू केस इट इज डिफरेंट। मान लीजिए मैंने मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, और ये डिफेक्टिव निकल गया। बट ये डिफेक्टिव कैसे निकला इसकी जांच होगी। जब मैंने इसको सबमिट किया कि ये खराब है, तो इसमें वाटर डैमेज पाया गया, तो मेरे को एक भी पैसा क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर कोई डैमेज मेरी तरफ से नहीं था, इट वॉज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, 25,000 का मोबाइल फोन है, 1 करोड़ मिल जाएगा आपको? नो, मैक्सिमम इज 25,000। तो आपका लॉस या 1 करोड़, विच एवर इज हायर यू कैन से। बट अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का आपका क्लेम है, तो आपको फिर कहां पे जाना पड़ेगा दरवाजा खटखटाने के लिए? स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको हम स्टेट कमीशन भी बोलते हैं। थोड़ा सा पीछे वापस आते हैं। यहां पे जब आप कोर्ट केस फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में, 30 डेज के अंदर आप अगले कोर्ट में जा सकते हैं। अब इसका कुछ बच्चे मतलब गलत समझ लेते हैं। मान लीजिए टुडे इट इज 11 जनवरी, तो ये नहीं कि 11 फरवरी को आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। 11 जनवरी को अगर आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपना केस फाइल किया और इसका 25 मार्च को फाइनल जजमेंट आया, 25 मार्च को आपको पता लगा कि आपके फेवर में जजमेंट आ चुका है, शॉपकीपर के अगेंस्ट आया है, तो अगले कोर्ट में शॉपकीपर 25 अप्रैल तक केस फाइल कर सकता है। एंड दैट नेक्स्ट कोर्ट इज व्हाट? स्टेट कमीशन। इज दैट क्लियर? तो डोंट अज्यूम कि जिस दिन आपने कंप्लेन की वहां से 30 डेज। नो नो नो, जब जजमेंट आएगा वहां से 30 डेज। समझ में आ गई बात? और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो यहां पे 20 लाख रुपए लिखा है, तो इट वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? अबव 1 करोड़ अप टिल 10 करोड़। यहां पे भी अगेन जब आ जाएगा जजमेंट, आप उसके 30 दिन के अंदर हायर कोर्ट में जा सकते हैं। और आपका हायर कोर्ट कौन सा होता है? नेशनल कमीशन। ये जो होता है बच्चों, इट इज एज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट। और अगर आप यहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
समझ में आ गई बात? बट इतना ज्यादा खिंचता नहीं है, क्योंकि मेनी ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि कंज्यूमर ही चीट करने लग गया दुकानदारों को। एक बहुत पुराना केस आया था एक्साइड बैटरी का, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद इसके बारे में क्या हुआ था, बट माय ब्रदर इन लॉ हैज अ डिस्ट्रीब्यूशनशिप नियर अयोध्या सिटी, तो ही टोल्ड मी एक्साइड कंपनी इस बात को मानने को तैयार थी कि उनकी बैटरी में डिफेक्ट है, बट जितना क्लेम कंप्लेनेंट मांग रहा था उतना डिफेक्ट नहीं था। कंपनी ने बच्चों 15,000 रुपए की बैटरी रिप्लेस करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए वकील के ऊपर खर्च किया था। तो जब मैंने बात सुनी, मैंने उनसे पूछा भाई पागल है क्या, कंपनी दे दे 15,000 की बैटरी? कह रहे नहीं, एक बार अगर ये केस रिजॉल्व होके कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली, कल को फिर दूसरे लोग इसी को बेस मानेंगे और उनका केस ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो कंपनी ने कहा कि हम पैसा देने को तैयार हैं, बट हम उतना देंगे जितना हमारा वजह से कस्टमर का नुकसान हुआ है, उल जलूल हम कुछ भी पैसा नहीं देंगे। तो मेनी टाइम्स कंपनी ये भी करती है अपने अगले केस को सेफगार्ड करने के लिए, दे मे इन्वेस्ट ह्यूज सम्स ऑन लीगल फीस एंड ऑल दैट, बट फालतू की हार बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एज अ बिजनेसमैन आपको ये बात याद रखनी है, ये कभी मत सोचिए कि वकील पे कितना पैसा खर्च हो रहा है और कस्टमर को कितना देना पड़ेगा। हो जाए जितना खर्च हो रहा है, कस्टमर को उतना ही देंगे जितना हमने अपनी वजह से उसका नुकसान करवाया है। समझ में आ गई भाई बात? तो नेशनल कमीशन में आप जा सकते हैं अगर आपका क्लेम 10 करोड़ से ऊपर का है तो ये डेटा का डिफरेंस याद रख लीजिएगा बच्चों। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नेशनल कमीशन कौन सेटअप करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक कौन होना चाहिए? विमेन। ये पहले विमेन नहीं था, जब ये यूएन डिक्लेरेशन आया और 2005 में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आ गए, तब जब हमारे देश में कानून बना प्रोटेक्शन ऑफ विमेन के ऊपर चिल्ड्रन, तब से यहां पे विमेन कंपलसरी हो गया, पहले ऐसा नहीं था। दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यहां पे लिखा ना एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब ऐसा नहीं है, जब आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन हट गया तो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर सारे कानून लागू होते हैं। पहले ऐसा होता था, उनके ऊपर था, वो कुछ कानून चाहे तो अपने ऊपर लागू करवाएं, कुछ अपने ऊपर लागू ना करवाएं। अभी रिसेंटली मैं 2 जनवरी को 1 जनवरी को अयोध्या चला गया। घर वाले तो एकदम पता नहीं क्या समझते हैं, कहीं भी बोलेंगे उड़ा के ले चलेंगे। तो वहां पे एक 3 स्टार होटल था शान अवध, पहले कुछ लोग गए थे वहां रुकने, अच्छा था। तो उन्होंने अराउंड 4500 चार्ज किया हमसे 2 रूम्स का। जैसे ही रूम के अंदर गए तो एक में तो वो निकला हुआ था ऊपर, वो जिससे दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद होता है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में भाई? डोर क्लोजर, हाँ। और दूसरे में देखा तो जहां पे डोर लॉक होता है वहां की लकड़ी टूटी हुई थी। मैंने कहा व्हाट इज दिस न्यू सेंस। फिर देखा कि एसी का वेंट निकला है, मिट्टी से भरा था। तो मेरे घर वाले बोले अरे रात में सोना ही तो है, मैंने क्यों, पैसे दिए ना। और फिर ईगो ऑफ द सब्जेक्ट, वो भी तो आत्मा का छोड़ती कल को, इतना पढ़ लिखे होने क्या फायदा। तो पैसे तो दे चुके थे, तो आई कॉल्ड हिम, कह रहे सर और तो कोई रूम अवेलेबल है नहीं। मैंने ठीक है मेरे पैसा वापस कर दो। कह रहे सर ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कैसे हो पाएगा, देखिए आके। तो मान नहीं रहा था, तो एक मिस्टर कपूर जी थे उनके मालिक, मैंने सीधे उनको फोन कर दिया। कह रहे सर आप परेशान मत होइए, 15 मिनट के अंदर आपका रूम चेंज होगा। रूम भी चेंज हो गया, 2 कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी भिजवा दी उन्होंने। समझ में आ गया? आपको आवाज उठानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अगर आप एकदम बुद्धू बने रहेंगे तो दुनिया आपको बेवकूफ बनाती रहेगी। और डरने की जरूरत नहीं है, 4-5 लोग तो साथ में होते हैं ना हमेशा आपके। अकेले हो तो ज्यादा पटर पटर बोलने की भी जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? हमारे साथ 3-4 लेडीज थी, वाइफ थी, मेरी मम्मी थी, सिस्टर थी, उसकी बेटी थी। विमेन हेरेसमेंट का फर्जी केस लगवा देते अगर कुछ बोलते तो। जब वो फालतू परेशान हो तो हम भी परेशान करेंगे उनको फिर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। तो मैं तो जब भी जाता हूँ अपने घर वालों को साथ लेके जाता हूँ कि भाई पुलिस उस गाड़ी नहीं रोकी कम से कम, अगर लेडीज गाड़ी में बैठी है तो। ओके चलिए। तो भाई कंज्यूमर को क्या रिलीफ मिलेगी? जो भी प्रोडक्ट में डेफिशिएंसी थी वो सही कर दी जाएगी। अगर वारंटी है तो रिपेयर हो जाएगा भैया, गारंटी है तो क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। और अगर वापस होने लायक नहीं है तो प्राइस आपको मिल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया भाई? टू पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, जितना कंज्यूमर का नुकसान हुआ उतना कॉम्पनसेशन दिलवाइए। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि भाई एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या है। इसके लिए मेनी अ टाइम लैब्स आर देयर, और उन लैब्स में प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है कि सही में प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है या नहीं है। ईयर्स अगो हमारे घर में एक बार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले चेक करने आए। पूरे मोहल्ले में सबसे हैवी ड्यूटी कनेक्शन हमारे घर में ही लगा हुआ है। तो उस समय 6 kVA था, अब 8 हो गया, अब सोच रहा हूँ 10 करवाई लूँ उसको। तो उनको लगा कि बिल थोड़ा कम आ रहा है तो कहीं फर्जिफिकेशन ना हो। तो मीटर हीटर पूरा खोल उल गया, सब हो गया कंप्लीट, मिला ठेंगा कुछ नहीं उनको। उसके बाद भी एक आदमी आ रहा है, सर वो कुछ करवा दीजिए। मैंने क्या करवा दें?
मीटर में तो कुछ है ही नहीं, सब तो ठीक था। अरे तब भी थोड़ा सा करवा दी 2 4 5 हजार, किस बात का? अरे आए हैं इतनी दूर से, मैंने आए हैं इतनी दूर से, अजीब है, किसी को पकड़ लो। तो बहरहाल जो भी हुआ, 1 महीने के बाद एक नोटिस चला है मेरे पास कि आपके मीटर में गड़बड़ी पाई गई है, 1.25 लाख का आपका पेनल्टी है 3 महीने का। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने सीधे पकड़ा, AAO अकाउंट्स ऑफिस के हेड साहब को, जान पहचान के निकल आए थे, स्टूडेंट के फादर ही थे दूर के, मतलब फादर दूर के दिन दरअसल उनके जान पहचान वाले थे। ओके, कह रहे सर आप परेशान मत होइए, मीटर लैब में मंगवा लेते हैं। मीटर लैब में गया, कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा अब मैं सोच रहा हूँ कंटेम्प्ट का केस कर दूं। हो गया, खैर 10 साल पुरानी बात थी ये, नहीं अब कुछ होगा नहीं, लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट के तहत निकल चुका। तो ऐसा भी करते हैं, पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे बहुत करता था, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर्स नहीं, जो छोटे होते थे, जब फेसलेस असेसमेंट नहीं होता था, किसी का फर्जी रिकवरी नोटिस भेज दो, बेचारा डर के ऑफिस आ ही जाएगा, बस अब मुर्गा फंस गया, अब लो उससे 1,000 2,000 5,000 रुपए। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा फेसलेस असेसमेंट कर देते हैं लगभग 5 लाख तक के रिटर्न्स का, कि आपको इनकम टैक्स ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है, और उसके ऊपर भी है तो कंप्यूटर से ही, ईमेल के थ्रू ही सारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीजें भी होंगी जीवन में आपके साथ आने वाले टाइम में, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। एक बार टिकट नहीं बुक था ट्रेन में, न्यू दिल्ली जा रहे थे हरिद्वार से, बैठ गए एसी 2 टियर में, टीटी कह रहा है टिकट नहीं, ऐसे कैसे चढ़ गए? मैंने कहा टिकट तो नहीं, सीढ़ी से चढ़े थे हम। कह रहा अरे आप मजाक कर रहे हैं। मैंने मजाक क्या कर रहे हैं, बीवी बच्चे कहाँ लेके जाऊं ठंड में इनको, मर मरा गए तो आत्मा भटकेगी इनकी, इनका तो इंश्योरेंस भी नहीं है, कुछ मिलेगा भी नहीं मेरे को। कह रहा अच्छा वो सब बात अलग है, टिकट बनेगी, बना दो। कह रहा 3,000 को बना दो ना। कह रहा सर समझ लीजिए, मैंने क्या समझा, बोल तो रहा हूँ बना दो। अब आप समझिए ना वो क्या समझाना चाह रहा था। कह रहा अच्छा एक काम करते हैं, अगर कोई चेकिंग पे नहीं आएगा तो आधा हमको दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है ले लेना, मेरे क्या प्रॉब्लम। तो कह रहा हाँ अभी आप जाके इस बर्थ पे आराम से सो जाइए, 3 घंटे बाद दिल्ली आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने अपने अटेंडेंट को बोल दिया सर वहां उतरेंगे, कोई नहीं आएगा तो इनसे पैसा ले लेना। तो साहिबाबाद रेलवे स्टेशन आया, कॉल टू माई सिस्टर, शी सेड हम लोग बाहर ही खड़े स्टेशन पे। तो मैंने कहा साहिबाबाद आ गया? कह रहा हाँ भैया आ गया। मैंने गेट खोल देना, अभी खोल दिया। कह रहा वो टीटी साहब से बात हो गई? मैंने कहा हाँ बात हो गई है। हम उतर गए, 1500 बज गया, समझ में आ गया ना, 3,000 उसको मिला। खोपड़े में बात गई। तो डरना नहीं है, आपको कभी नहीं डरना अगर आप गलत नहीं है तो। चलिए, टू पे द एडवोकेट कॉस्ट, आई वॉज रेडी टू पे द एडवोकेट कॉस्ट, बट है नहीं पैसा लेने। मैनी टाइम इट हैपेंस कि आप ऐसे खतरनाक गुड्स बना रहे हैं जिनका सोसाइटी में यूज होना बड़ा ही खतरे से खाली नहीं है, तो जज साहब कोर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि भाई तुरंत इस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। जैसे प्रयागराज में आजकल कुंभ मेला चल रहा है, ओके, तो अब अल्टीमेटली यहां पे पॉलिथीन के यूज पे बैन लग गया है। 50 माइक्रोन एक इनका एसआई यूनिट होता है, इससे ऊपर का अगर पॉलिथीन है तो बनेगा, इससे नीचे का नहीं बनेगा। इन गुड्स को सेल से हटा दिया जाए, और मार्केट में अगर इनकी थोड़ी भी क्वांटिटी है दे शुड बी टेकन बैक, और जितना नुकसान का अमाउंट है 5% कंज्यूमर फोरम में, सरकारी या जो कंपनी का अपना फंड है वहां जमा होगा, और कंज्यूमर वेलफेयर एक्टिविटीज पे पैसा खर्च होगा। और जज साहब बोलेंगे कि भाई अगली बार से आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रेपिटेटिवली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सुनाई पड़ गई बच्चों बात? पक्का? चलिए, तो कंज्यूमर की एक डेफिनेशन है, ये 2019 और 86 के कानून में बस इतना ही डिफरेंस है। 1986 में एकदम बेसिक बेसिक लिखा है, 2019 वाले में आपको ये ई सर्विसेज एंड ऑल दैट ये सब भी उसके अंदर आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो मेरे ओपिनियन में पढ़ के दोनों जाइएगा। कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? आप खुद फाइल कर सकते हैं, बट अगर आपको डर लगता है तो आपके बिहाफ पे आपका कोई एडवोकेट या कोई प्रोफेशनल पर्सन भी फाइल कर सकता है। मेरे पास ना चले आना, सर हमको डर लग रहा है, आप फाइल कर दीजिए हमारे बिहाफ पे, ताकि मैं ही निपटू। अगर कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन आपने ओपन कर लिया है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने ओपन कर लिया, लेट अस से कंज्यूमर सेवा सर्विसेज एसोसिएशन, और इसको आपने रजिस्टर करा लिया, तो किसी भी कंज्यूमर की कंप्लेन है तो वो आपके पास आ सकता है, आप नेसेसरी 150 फीस ले लीजिएगा उससे, और कंज्यूमर के बिहाफ पे कोर्ट में केस ले जाइएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है। सर गवर्नमेंट क्यों फाइल करेगी? मैनी अ टाइम हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज या स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदे हो और वो उनको गड़बड़ मिल गए हो। फॉर एग्जाम्पल, टाटाज was supposed to supply trucks to the defense services, और ट्रक्स में कुछ गड़बड़ी आ गई, जो मॉडिफिकेशन बोला गया था वो हुआ नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ कंज्यूमर, तो एज अ कंज्यूमर दे कैन ऑल्सो sue वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ मेनी कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट। मान लीजिए कि आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, और उस अपार्टमेंट में आपने एक जिम्नेजियम बनवाया, जहां पे कुछ आपने वो होता नहीं चलने वाला, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडमिल खरीदी थी, और वो डिफेक्टिव आ गई। तो जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट है वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं खाना खा रहा था, उसके बाद मैंने चॉकलेट खाई और मैं निपट गया,
और पता लगा कि चॉकलेट में जहर था, तो मैं तो केस कर नहीं सकता। आई एम नो मोर, आई एम वेरी लेस, मतलब तो मैं चला जा चुका हूं, तो मेरे ब्याह पे कौन केस करेगा? भाई नहीं भैया, लीगल एयर। कुछ लोग तो दिमाग से पैदल ही पैदा हुए थे, ऑटिज्म के शिकार हो गए थे। लीगल एयर केस करेगा। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। भाई कोई है ही नहीं तो कहां से केस करेगा? चलिए कोई बात नहीं, कुशागर मालवीय जी की दिमागी गड़बड़ी थी ये, इसके लिए कुछ हो नहीं सकता है। तो लीगल एयर कैन स्यू अगेंस्ट हुम? जिस सेलर ने धोखा दिया, डीलर या मैन्युफैक्चरर जिसने डिफेक्टिव गुड सप्लाई किए थे। कंज्यूमर माइनर है तो उसके पेरेंट्स करेंगे। समझ में आ गया? अब ये एग्जांपल मत दे दीजिएगा, नई कार खरीदी थी, माइनर बच्चा था, हस्बैंड वाइफ मतलब पापा मम्मी थे उसके, कार से मर गए, बच्चा बच गया, उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसको भी कोचिंग में आके फीस देनी थी। हाँ टॉफी खाए, टॉफी में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अडल्टरेशन हो जाएगा। टॉफी तोड़ने से उसका दांत टूट गया, तो भाई यहाँ पे तो अब बच्चे ने कैल्शियम ठीक से नहीं पिया होगा ना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? और एक बार ऐसा भी हुआ था, हमने 1996 में एक मारुति वैन खरीदी थी, और उसका जो फ्यूल मीटर होता है वो 2 महीने बाद खराब हो गया। अब मैं नाम लेके बताऊंगा यहाँ पे। तो वो वैन कहाँ से खरीदी गई थी? आनंद मोटर्स लखनऊ से। और जब खराब हुई तो हमने इलाहाबाद में अमित दीप मोटर्स विजिट किया कि भाई इसको रिप्लेस कर दीजिए। वो चोर लोग बोल क्या रहे हैं, हमारे तो स्टॉक में है ही नहीं, अब ये 6 महीने बाद आएगा। और हमें पता था स्टॉक में है, क्योंकि उनके मैकेनिक को 50 रुपए में पहले दे चुके थे, गाड़ी जरा बढ़िया साफ करना। वो आके कान में पुकैया कर गया था, भाई साहब स्टॉक में 3 पीस 2 पीस पड़ा हुआ है। तो माय फादर सेड भाई क्यों नहीं रिप्लेस करेंगे? सर वो भी स्टॉक में नहीं, आपको बताया ना 3 महीने बाद आएगा। क्योंकि अगर वो हमको रिप्लेस करके दे देंगे पैसे तो मिलेंगे नहीं, वारंटी प्रोडक्ट है, दूसरे किसी का खराब होगा तो बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। तो माय फादर सेड ओके कोई बात नहीं, आप एक रिटर्न में दे दीजिए, इट इज नॉट इन टू स्टॉक, 3 महीने बाद आएगा, हम आके बदलवा लेंगे। अब रिटर्न में कैसे देते हैं? रिटर्न में दिया और हमने ईमेल कर दिया, तो मेल फीमेल सबको प्रॉब्लम आ जाएगी। इज दैट क्लियर? कह रहा चलो ये दिखवा लेते हैं। दिखवा लिया उन्होंने, फिर जादू से निकल आया, फिर बदल गया स्पीडोमीटर। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? समझ में आ गया? चलिए, तो अवेयर अगर आप हैं तो आपको बच्चों बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। द सेलर डीलर, और जो अवेयर नहीं थे उनको मैंने अवेयर कर दिया, या जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मैंने एयरटेल वाला अपना केस बताया था ना, एयरटेल वाला केस बताया था, तो सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा केस करने की जरूरत होती नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट का फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जो सेलर है उसको पता है कि मेरा एक केस अगर चला गया और मेरी गलती है, तो ऑब्वियस सी बात है हारूंगा मैं ही, मेरी और बेइज्जती होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना जो भी आपका नुकसान है ये खुद ही सेटल कर देते हैं। आपने इसको फील किया होगा, अगर कभी आपका इंटरनेट कनेक्शन वगैरह काम नहीं कर रहा, तो खुद ही आपका 1 डे 2 डे का एक्सटेंशन आपको आ जाता है। व्हाट इट क्लियर? क्योंकि उनको पता है कि अगर आप कंज्यूमर फोरम चले गए तो उनको फिर कैश पैसा आपको देना पड़ सकता है। बार बार रिपीटेड कंप्लेंट्स अगर हैं, एयरटेल के इंटरनेट कनेक्शन की अगर आप बात करें, इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आप कंप्लेन बाद में करेंगे, रिपेयर पर्सन पहले ही चला आएगा। क्योंकि आपने अगर कंप्लेन कर दी तो दैट वुड बी द बेस कि आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो वहां पे कंपनी को नुकसान बहुत होता है। समझ गए इन बातों को? चलिए इसी के साथ ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर हो गया।